राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है दहेज। गांव में एक जगह सोहन अपने परिवार के साथ रहता था। सोहन एक छोटा किसान था। उसके पास सिर्फ 5 बीघा ज़मीन थी। उसकी पत्नी मोनिका और 3 बच्चों के साथ उसकी ज़िंदगी किसी तरह कट रही थी। उनके बच्चों में सबसे बड़ी थी निशा, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी। निशा का सपना था कि वह टीचर बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन समाज की परंपराओं ने उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। निशा पढ़ाई में इतनी तेज थी कि स्कूल में टीचर भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, गांव वालों ने सोहन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अब निशा 19 साल की हो गई थी। सोहन ने कहा, कहीं उसका रिश्ता सही समय पर नहीं हुआ तो समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। गांव की महिलाओं ने ताने सोहन के कानों में गूंजने लगे। सोहन और मोनिका के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। उनके पास पहले से ही पैसे नहीं थे कि घर का खर्च चला सके, और अब शादी का बोझ भी आन पड़ा था। सोहन ने कई बार सोचा कि वह निशा की पढ़ाई बंद करा दे ताकि वह घर के कामों में हाथ बटा सके, लेकिन निशा की जिद और लगन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कुछ समय बाद निशा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले शहर में रहते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन उनकी मांग सुनकर सोहन और मोनिका के होश उड़ गए। हमें 4 लाख रुपए का दहेज चाहिए और साथ में एक मोटरसाइकिल और गहने, लड़के के पिता ने कहा। सोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतनी देने की हैसियत नहीं है। लेकिन लड़के वालों ने साफ साफ कह दिया, बिना दहेज के शादी नहीं होगी। सोहन ने अपने खेत गिरवी रखने का फैसला किया और गांव के जमींदार से उधार लेने चला गया। जमींदार ने भारी ब्याज पर पैसे देने की बात कही। यह सुनकर सोहन परेशान हो गया, लेकिन बेटी की शादी के लिए उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और पैसे जुटाने लगे। मोनिका दिन रात रोती रहती थी, क्या हमारी बेटी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे? क्या उसे भी हमारी तरह गरीबी में जीना पड़ेगा? जब निशा को पता चला तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी और अपने दम पर अपने सपने पूरे करूंगी। सोहन ने कहा, बेटी, यह कहना आसान है, लेकिन समाज हमें जीने नहीं देगा। लोग हमें ताने देंगे और तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी नहीं होगी। निशा ने जवाब दिया, पापा, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं और शादी कर लूं तो यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। हमें समाज की नहीं, अपने सपनों की परवाह करनी चाहिए। सोहन ने कर्ज लेकर शादी की तैयारियां पूरी की। शादी साधारण तरीके से हो रही थी, लेकिन निशा के दिल में अलग ही हलचल थी। विदाई के समय निशा ने अपनी माँ से कहा, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं अपनी और बहनों की ज़िंदगी ज़रूर बदलूंगी। ससुराल पहुंचने के बाद निशा को न सिर्फ दहेज के ताने सुनने पड़े, बल्कि उसे कई बार अपमानित भी किया गया। उसकी सास कहती, तेरे बाप ने हमें क्या है, सिर्फ कर्ज का बोझ। निशा का पति अभय भी अपनी माँ का साथ देता और निशा को कमज़ोर करने की कोशिश करता, लेकिन निशा ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने ससुराल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। उसने छोटे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने दम पर पैसे कमाने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद निशा ने सरकारी टीचर की परीक्षा पास की। उसकी नौकरी ने उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनी, बल्कि उसने अपने माता पिता का कर्ज भी चुकाया। निशा ने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करना शुरू किया।
उसने बाकी गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी बेटियों को पढ़ने दें। उसने गांव की पंचायत में दहेज प्रथा के खिलाफ एक अभियान चलाया। निशा ने अपनी छोटी बहनों की शादी बिना दहेज के करवाई। उसने साबित किया कि अगर एक लड़की की मजबूत इरादों के साथ खड़ी हो तो वह न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि समाज में बदलाव भी ला सकती है। निशा की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है बल्कि उन सभी बेटियों की कहानी है जो गरीबी के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हौसले और मेहनत से उसे हराया जा सकता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।